हेलो दोस्तों, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। आप लोग जानते हैं कि ईपीएफओ का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफओ का फॉर्म भर सकते हैं। जो आप लोग चाहते थे वो अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस क्लास में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ईपीएफओ के फॉर्म को भरने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलती को होने से पहले रोका जा सके और आप लोगों को पता हो कि आप किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। ठीक है। वैसे तो प्रॉपर समय मिलेगा आप लोगों को अपने ईपीएफओ के फॉर्म को भरने का। मैं आप लोगों को शाम की क्लास में, यानी कि एक और सेशन लेकर बताऊंगा ईपीएफओ का फॉर्म कैसे भरा जाए। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, किस किस प्रकार से चीजों को तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ हम चलेंगे सबसे पहले। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले ही मैं आप लोगों के सामने कुछ और चीजों की भी बात करना चाहता हूं। आप में से जो बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि यूपीएससी टॉपर हब आप लोगों के लिए ईपीएफओ का कंप्लीट बैच लेकर आया है। आप लोग यहां से ईपीएफओ का फ्री मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग यहां से फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल की तरफ जाएंगे और यूपीएससी फ्री स्टडी मटेरियल के पास जाने के बाद आप लोगों को ईपीएफओ का सेक्शन में जाना है। ईपीएफओ के सेक्शन में जाने के बाद आप लोग वहां से फ्री टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको लॉगिन करना होगा और फिर आप लोग उन सारी चीजों का लाभ ले सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने बैच भी रखूंगा कि कौन सा बैच हमारा ईपीएफओ का आ रहा है, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात कर लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि 270 के करीब वैकेंसी आप लोगों के सामने यहां पर मौजूद है। रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल यूपीएससी की तरह आप लोगों के है। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल, एससी एसटी के लिए 35 साल और पीडब्ल्यू यानी कि जो फिजिकली किसी भी तरीके से हैंडीकेप है उनके लिए 40 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी आपको थोड़ी सी पता हो, लेकिन जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता इसमें मौजूद है। आप लोग इस प्रकार के नोटिफिकेशन को पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ें। 2 घंटे का टेस्ट पेपर होगा, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ इक्वल मार्क्स है। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगा, यह भी पता होना चाहिए। पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग भी है। सिलेबस हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था, जिसमें जनरल इंग्लिश, ठीक है, इसके साथ साथ कल्चर यानी कि हिस्ट्री वाला पोर्शन, इकोनॉमी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जनरल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये टॉपिक आप लोगों के सामने मौजूद है। ठीक है। इसके साथ करंट अफेयर भी है और सब चीजें आप लोगों को यहां पर चीजें भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके साथ साथ सेंटर भी आप लोगों के लिए यहां पर मौजूद है, सेंटर भी आप लोग चुन सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो मेन है वो है आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट को सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में चाहिए। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद होने चाहिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर किसी भी प्रकार का मिसमैच या इनकरेक्ट होता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो जो साइज और फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है ना, उन्हें आप पहले ही मैनेज करके रखें। लास्ट मिनट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, तो आप उससे बचें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आप लोगों को अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, जिसकी जो साइज है वो 20 से 300 के बी जेपीजी, याद रखिएगा ये जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे आप करेंगे और उसे स्कैन करेंगे 20 से 300 के बी तक का। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट, जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ
जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जा सके, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो इस बात को पुष्टि करेगी कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप हैं, ताकि आप लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। बिना इसके रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, बिना इसके आप रिजर्वेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसके साथ साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में भी आप लोगों को देना होगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि यही जो डॉक्यूमेंट्स है यही आप लोगों को एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तब आप लोग इसकी तैयारी करेंगे, तब आप लोग इसको साथ लेकर जाएंगे। तो यह आज भी जरूरी है और उस वक्त भी जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होगा, जब तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन्ड कॉपी में तैयार नहीं रखेंगे, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं करने का मौका मिलेगा। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं अपने फॉर्म को रिजेक्ट करा बैठेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं जो आप लोगों के साथ यूपीएससी टॉपर हब की बात कर रहा था, एक बार वापस से उस पर नजर डाल लेते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को कई सारे लाभ मिलेंगे, कई सारी चीजें आप लोगों को वहां पर मिलेंगी। अब कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंटेक्स्ट हैं, एक बार जरा इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखिएगा। आपने हमारे यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर गए, जहां पर फ्री में आप लोगों को ये सारे के सारे मटेरियल मौजूद हैं। इसके साथ आप इसे यहां पर देखिएगा, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी। आपने इस पर क्लिक किया और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक कंप्लीट बैच मौजूद है। ये बैच आप लोगों का केवल 4,999 रुपए में अवेलेबल है। 10 अगस्त से यानी कि 11 अगस्त से बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। तो आपको यहां पर लॉगिन करना होगा और अपने आप को रजिस्टर्ड करके आप यहां से जुड़ सकते हैं, फ्री मटेरियल का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने आप लोगों से बता दी। ठीक है, और यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जब आप मेंस का पेपर यानी कि इंटरव्यू के समय जाएंगे तब भी आप लोगों को यह करना होगा। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो किसी भी प्रकार की चीजों में उलझा हुआ हो और फिर बाद में वो अपने एग्जाम को लेकर परेशान हो कि सर मेरा एग्जाम या मेरा जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करूंगा, कैसे करेंगे आप लोग, कैसे फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, यहां पर यह बात मेंशन भी है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं, जिसमें मैंने बताया 10th क्लास की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन की आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लोगों ने किया है। इसके साथ साथ आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल बता दिया मैंने, ओबीसी सर्टिफिकेट, या जो आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तौर पर लाभ लेना चाहते हैं वो, अगर आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को अपने फॉर्म भरने से पहले पीडीएफ फॉर्म में रखने होंगे। मैं वापस से एक बार आप लोगों को ये दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दोबारा से पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपके पास मौजूद है। ये रहा पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी आपकी हो, और वैलिड फोटो आईडी कार्ड जो आप लोग अभी भी इसमें अपलोड करेंगे। और इसके साथ साथ एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप सेंटर पे जाएंगे तब भी आप इसको लेकर जाएंगे, आपके आइडेंटिटी के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो छोटा सा सेशन हमने यहां पर रखा है। एक और सेशन आप लोगों को यहां पर मिलेगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू फिल यूपीएससी ईपीएफओ फॉर्म, जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म भरना सिखाऊंगा। फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, इंतजार करें, हम एक और सेशन जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाइव लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता होंगे कि आप कैसे उसको फिल करेंगे। क्लियर है? इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यूपीएससी टॉपर हब की वेबसाइट पर जरूर जाएं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें, फ्री मटेरियल डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज,
जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है उसको डाउनलोड करें, सिलेबस वो भी आप लोगों को वहां से मिल जाएगा, और आप लोगों का बैच भी लाइव है जो आप लोगों को आगे चल के हमारे साथ जुड़ना है। थैंक यू सो मच गाइस।